आज के टाइम में एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ी विडंबना यह बनी हुई है कि वो स्कूल के टाइम को अपनी कोचिंग के टाइम के साथ मैच कैसे करे। क्योंकि हर एक बच्चा इस कंपटीशन की दुनिया में सबसे आगे निकलने के चक्कर में बेस्ट बनना चाहता है, और बेस्ट बनने के चक्कर में उसको अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चलानी है, भाई अपनी यारी दोस्ती भी बढ़िया तरीके से संभाल के रखनी है, क्योंकि एक दूसरे दोस्त के काम आ जाते हैं कई बार। और फैमिली में भी रिलेशन अच्छे रखने हैं, थोड़ा सा उकड़ूपन नहीं रखना अपने रिश्तेदारों के साथ, हर एक चीज चिल मैनेज करके चलनी है, उसको खेलना भी है। लेकिन वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। कभी कभी वो ज्यादा खेल लेता है तो उसका स्कूल का या ट्यूशन का होमवर्क रह जाता है। कभी कभी अगर वो स्कूल का होमवर्क ज्यादा कर लेता है, मतलब ज्यादा टाइम बिताता है स्कूल के होमवर्क में, तो वो ट्यूशन का काम नहीं कर पाता। अगर वो कोचिंग के होमवर्क में ज्यादा, प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम बिताता है, तो स्कूल का काम छूट जाता है। भाई अगर आपको अपनी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलानी है ना, तो स्कूल, कोचिंग प्लस घर गृहस्थी के कामों को यानी सोशल लाइफ को एक कोऑर्डिनेशन में लेकर जाना होगा। और उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत आसानी से तुम इन चीजों को मैनेज कर लेते हो। कई बार हमारी आंखों के सामने सब कुछ होता है और हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, तो अपना चश्मा उतारो और फिर देखना शुरू करो कि लाइफ तुम्हें किस हिसाब से ये अवसर प्रदान कर रही है कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हो, हर चीज को सॉल्व कर सकते हो। एक सिंपल सा फॉर्मूला लेकर चलते हैं। उस फॉर्मूले के अंदर ना आप अपना स्कूल भी देख लोगे, अपनी कोचिंग भी देख लोगे, थोड़ा बहुत खेल भी लोगे, स्कूल का होमवर्क भी कर लोगे, कोचिंग में दिया हुआ काम वो भी कर लोगे। क्योंकि यार स्कूल के साथ कोचिंग आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि स्कूल में वही ट्रेडिशनल मेथड चलते आ रहे हैं पढ़ाई के, और स्कूल में काफी बार एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर उस कंपटीशन की दुनिया से रूबरू नहीं कराया जाता जो कोचिंग में काफी हद तक हो जाती है ना। तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं। अब मैनेज कैसे करोगे, मेरी बात सुन लो। देखो, हर एक बच्चे का वैसे तो स्कूल टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। यानी काफी सारे बच्चों का स्कूल सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है, काफी सारे स्कूल 8 बजे शुरू होते हैं, और कुछ स्कूल तो डे बोर्डिंग भी होते हैं, कुछ इवनिंग के स्कूल भी होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे एक नॉर्मल सा पूरे दिन का जो फॉर्मूला है वो डिवाइड कर सकते हो। देखो, मान लो कि तुम्हें 9 घंटे स्कूल में लग रहे हैं, इसमें तुम्हारा स्कूल में आने जाने का टाइम भी इंक्लूडेड है, स्कूल के लिए रेडी होना भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। 8 घंटे तुम सोना चाहते हो, चलो जी ठीक है जी। 4 घंटे तुम्हारी कोचिंग चलती है, किसी की 4 घंटे चलती है, किसी की 5 घंटे चलती है, किसी की 3 घंटे चलती है। इसमें कोचिंग में आना जाना सब शामिल है, ठीक है। इस चीज में टोटल टाइम सम अब देखो कितना हो गया, 9 और 8 17 और 4 21, भैया 21 तो यही हो गए। अब बचा क्या क्या है, अब तुम्हें खाना भी खाना है, ठीक है, तुम्हें थोड़ा बहुत खेलना भी है, स्कूल का होमवर्क भी करना है, ट्यूशन का होमवर्क भी करना है, रिवीजन भी करनी है, और घर वालों का भी छोटा मोटा काम होता है, वो काम में भी योगदान देना है इफ यू वांट, यानी इफ यू कैन। वो सब चीजें ये बचे हुए 3 घंटों में पॉसिबल है क्या? है, यही बच्चा फंसा हुआ है कि मेरा ये आइटम सॉर्ट हो जाए तो मैं लाइफ में बिल्कुल सॉर्ट हो जाऊं और मेरी पढ़ाई बिल्कुल सुचारू रूप से स्मूथली चलने लगे। तो बाबू इस चीज का सॉल्यूशन अपने पास एक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये मान के चल लेता हूं कि बच्चे का स्कूल का टाइम सुबह 7 बजे का, 7:30 बजे का है, तो जनरली ऐसा ही होता है। तो बच्चा सुबह 6 बजे उठ रहा है, 6 बजे उठ रहा है, और 9 घंटे स्कूल के लगा लिए भाई, 3 बजे वो घर आ रहा है। सिंपल सॉर्टेड यही बात है, जिंदगी में यही सेट होना चाहिए। चलो जी, 3 बजे आप घर पे आ गए हो, 3 से 4 अपना थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 बजे से अगर आपकी कोचिंग स्टार्ट हो रही है, 8 8:30 बजे तक चल रही है कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं है, 8:30 लगा लिया, ठीक है जी। फिर दोबारा तुम्हें खाना खाना है, बिल्कुल डिनर करना होगा ऑब्वियसली, तो 8:30 से 9:30 तक का तुम्हारा डिनर टाइम इसके अंदर सेट कर दिया। मेरी बात सुनते रहना, ठीक है जी। फिर 9:30 बजे से बच्चा आया है, कह रहा सर अब मैं 9:30 बजे होमवर्क करना स्टार्ट करता हूं। इसमें होमवर्क स्कूल का भी है, ट्यूशन का भी है, रिवीजन भी है ना, सब कुछ है। तो मैं ये कर कुरा के सर मुझे 11 11:30 बजे तक सो जाना चाहिए, 11 11:30 तक सो जाना चाहिए, क्योंकि फिर मुझे सुबह 6 बजे उठना है। अब देखो दोस्तों, जो 8 घंटे की नींद थी वो तुम्हारी 7 घंटे की हो गई। इतना सब कुछ करने के बाद भी 7 घंटे सो रहे हो। पहली बात, अब यहां पर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या चीजें आप इंप्रूव कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, ज्यादातर बच्चा आज भी ये सोचकर बैठा हुआ है कि एक इंसान को जिंदगी में, मतलब जब तक वो जी रहा है ऑब्वियसली, तो 8 घंटे रूटीन वाइज सोना चाहिए डेली। अरे भाई, डॉक्टर ने नहीं बताया कि आपको 8 घंटे सोना चाहिए। अगर आप एक हार्ड वर्कर हो, लेबर, मतलब लेबर हो जो हैवी लेबर वाला काम करते, सामान उठाने वाला, कंस्ट्रक्शन लेबर हो गई,
या फिर कुछ और सामान उठाने वाला काम करते हो, तो ऐसी लेबर को 8 घंटे सोना जरूरी है, क्योंकि नींद बहुत जरूरी होती है। आप मेंटल वर्क कर रहे हो, 6-7 घंटे की नींद मोर देन इनफ है। इवन मैं तो जिंदगी में ऐसा एग्जांपल भी जानता हूं, और सच में है, जो लाइफ में 5 घंटे सोते हैं, जिन्होंने अपनी नींद का टेम्पर सेट किया हुआ कि मुझे 5 घंटे सोना है, रात को 12 बजे सो रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, पूरी जिंदगी ऐसा करते हैं। नींद उतनी जरूरी है जितनी आपने अपनी जिंदगी में बनाई हुई है नीडफुल। आप 6 घंटे सोकर काम चला सकते हो, बस बढ़िया है, समझ लो। तो कोई बात नहीं, यहां तो 7 घंटे भी सो रहा है बच्चा, लेकिन उसका टारगेट पूरा अचीव नहीं हो रहा है। अचीव कैसे होगा, अब बताता हूं। देखो, इस चीज को तुम चेंज नहीं कर सकते, हरे रंग से इसलिए बना रखा है। सुबह 6 बजे उठोगे, 3 बजे स्कूल से आओगे, ये तो बिल्कुल तुम्हारे लिए है ही है, समझ रहे हो। यहां पर कोई भी लगाम नहीं है, क्योंकि स्कूल का टाइम तो कहीं से तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। और हफ्ते में 6 दिन स्कूल जा रहे हैं, काफी सारे बच्चे हफ्ते में 5 दिन भी स्कूल जा रहे हैं। मैं यहाँ संडे का टाइम टेबल आपको अलग ही हटा रहा हूं, ठीक है। अब आपने करना क्या है दोस्तों, 3 से 4 जब स्कूल से आए हो तो ये रेस्ट भी चाहिए ही चाहिए तुम्हें। इस रेस्ट में तुम खाना खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पहली बात तो मैं उन बच्चों के लिए कर दूं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ने के यहां पर फायदे भी पता लगते हैं। देखो दोस्तों, जो आप 4 बजे से लेके 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक भी पढ़ रहे हो ना, इस बीच में ऑनलाइन क्लास लेने का फायदा ये है कि तुम पढ़ते पढ़ते ना, जब आपको भूख लगी आप खाना भी खा रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी चाय पी ली, बीच में कॉफी पी ली, दूध पी लिया, किसी ने बॉर्नविटा, या फिर कोई कॉम्प्लेन बॉय हो तो बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी करने वाला बच्चा हो, वो उसको भी खा पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑनलाइन का फंडा ही है। अब पता है क्या है, आपकी एक क्लास खत्म होगी, फिर दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, फिर दूसरी खत्म होगी, फिर तीसरी क्लास स्टार्ट होगी। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बीच में जो टाइम मिलता है ना, उस बीच वाले 15-15, 20-20 मिनट के अंदर, जब क्लासेस के बीच में डिफरेंस भी होता है, घर बैठे बैठे क्लास ले रहे हो तो आने जाने का टाइम भी आपका सेव हो गया। अब यहां पर वो बच्चे अपनी डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं। ऑनलाइन बच्चों को डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, जो डेली प्रैक्टिस शीट होती है, वो उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। काफी हद तक ट्यूशन का काम इसमें ही निपटता रहता है, समझे। फिर चलो कोई बात नहीं, फिर 8:30 बजे भैया, ऑनलाइन का फायदा क्या है कि आपका डिनर हो गया, 8:30-9 बजे तक आपका डिनर भी हो गया। अब मान लो कि आपके पास ये वाला दायरा बचा हुआ है फ्री, 1 घंटा आपका फ्री हो गया, ये वाला आपने बचा लिया। अब यहां पर आओ और देखो कि तुम्हारा स्कूल का काम क्या है। इस बीच में आप स्कूल का काम करो। जनरली स्कूल जो होते हैं वो 1 से 1.5 या मैक्स टू मैक्स 2 घंटे का होमवर्क देते हैं, एवरेज बेसिस पे बता रहा हूं। 6 दिन स्कूल जाते हो तो 12 घंटे का आपके पास होमवर्क है। अगर जो बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो बच्चों को बिल्कुल ही खतरनाक तरीके का 6-6 घंटे का होमवर्क दे देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जनरली नॉर्मल लेवल पे अगर किसी स्कूल ने एक दिन 4 घंटे का होमवर्क दे दिया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे दिन उसने होमवर्क दिया ही नहीं, है ना। यहां पर आपका काफी हद तक वो टाइम इस्तेमाल हो गया है जिसके अंदर आप स्कूल का होमवर्क कर रहे हो। नहीं तो एज पर फ्लेक्सिबिलिटी चल रहे हैं, क्योंकि सबकी दुनिया सेम नहीं है, सबके घर परिवार में रहने पीने का, खाने का तरीका अलग अलग है, सबका टाइम शेड्यूल अलग है। ये कर लिया, उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हो, उसके बाद आप ट्यूशन का जो ये एक्स्ट्रा वर्क आपको मिला हो वो कर सकते हो। अब ठीक है जी, ये नॉर्मल लाइफ सॉर्टेड है। अब जो दूसरी कोचिंग भी जा रहे हो, ऑफलाइन भी जा रहे हो, या कहीं और टाइम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, उनके लिए भी देख लो इस बीच में वो टाइम कैसे मैनेज करेंगे। भैया देखो, स्कूल में तुम 9 घंटे हो, 9 घंटे का तैयार होने से लेकर स्कूल पढ़ने तक का टाइम बता दिया। काफी बार स्कूल के अंदर ये सच है, आपको 6 में से हफ्ते में 3-4 दिन, कई स्कूलों के अंदर 6 के 6 दिन कोई आपका स्पोर्ट्स पीरियड होता है, कई बार टीचर एब्सेंट होता है, या कई बार आपको ऐसा टाइम मिल जाता है कि जब आप फ्री हो। तो उस फ्री टाइम के अंदर, प्लीज उस फ्री टाइम के अंदर आप अपने आप को यूटिलाइज करो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको ट्यूशन का काम करना है तो वहीं कंप्लीट कर लो। और आप देखते हो ना, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं, जो कर रहे हैं मैनेज उनसे हो रहा है, जो ट्राई नहीं कर रहे वो नीचे गिर रहे हैं। नीचे मत गिरो, ऊपर उठो। इस खाली टाइम के अंदर किसी दूसरे सब्जेक्ट का, इधर स्कूल का या ट्यूशन का होमवर्क वहां पर कंप्लीट कर लो। देखो आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। तो सीधी सिंपल बात क्या हुई, कोई भी बंदा अगर तुम्हें बता रहा है कि आप स्कूल और ट्यूशन को कैसे मैनेज करोगे, तो सभी बातों का एक आंसर नहीं है, क्योंकि सारे स्टूडेंट की स्कूल की टाइमिंग भी अलग है, सारे स्टूडेंट के घर में खाना बनने का, पापा का ड्यूटी से आने का टाइम, या फिर दूसरे मैटर का, कोचिंग क्लासेस का, सबका टाइम अलग अलग है। किसी के लिए भी एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता। तो आपको मैनेज करना होगा जो मैंने टाइमिंग बताई है। पॉइंट नंबर 1 बनता है कि स्कूल के खाली टाइम के अंदर आप स्कूल का या ट्यूशन का होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 2 बनता है जो आपकी क्लासेस चल रही होती है ऑनलाइन, उन क्लासेस के अंदर आप अपना खाना सॉर्ट करने की कोशिश करो, कम से कम डिनर तो उसके अंदर ही निपटा लो। फिर पॉइंट नंबर 3 बनता है कि जो बच्चा 8 घंटे सोता है उसको यह पता होना चाहिए कि 8 घंटे सोना जरूरी नहीं है, आप 6 घंटे सो जाओ, 6 घंटे से काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है।
समझे? अब जो ऑनलाइन क्लास में एग्जैक्टली अपना सारा खाना मैनेज कर लेगा, वो स्कूल से जब 3 बजे आएगा तो 3 से 4 वो सो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए बात यह है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि तुम्हारे लिए मेजर जो टाइम बच गया वो टाइम रात का है। रात का टाइम ज्यादातर पढ़ाई के अंदर अपना इन्वॉल्व रखो, ठीक है? और नींद को तुम्हें थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और स्कूल के अंदर तुम मैनेज कर सकते हो, स्कूल के अंदर बहुत कुछ मैनेज हो सकता है। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो इतनी देर लगातार उनकी मेरे ख्याल में क्लास भी नहीं होती है, हफ्ते में 3 दिन एक सब्जेक्ट की क्लास होती है। ऑनलाइन वालों की तो अकाउंट्स की क्लास रेगुलर भी होती है, मतलब और दूसरे सब्जेक्ट है जिसमें ऑनलाइन में बहुत ज्यादा काम मिलता है और ऑफलाइन में कंपेरेटिवली कम मिलता है, तो ऑफलाइन में बहुत कुछ टाइम बच भी जाता है, तो वो उसको मैनेज कर सकते हैं। अब सफलता की सबसे बड़ी कुंजी कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, एक लाइन में बता दूं आपको, एक लाइन में बता देता हूं दोस्तों। टाइम को मैनेज करने का एक ही फाइनल तरीका है, काइंडली डू नॉट वेस्ट योर टाइम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। सर ये क्या कह रहे हो, प्लीज एक्सप्लेन दिस। एक्सप्लेनेशन की तो इसकी तो बात है, आप पूरे दिन के अंदर 15-20 मिनट गप्पे मारते हो, गॉसिप्स में लगा देते हो, 15-20 मिनट मान लो, लौंडे तो 20-20 मिनट आधा आधा घंटा रुकते ही नहीं है, करते रहते हैं, ठीक है? अब 1 घंटा तुम रील देखने में लगे हो फेसबुक इंस्टा पे सोशल वोशल पे लगे हुए हो, ठीक है? आधा घंटा आप यारी दोस्ती मैनेज कर रहे हो, चल यार आज उससे मिला नहीं, उसको व्हाट्सएप ही कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। ये टाइम वेस्ट करने के तरीके हैं, समझे? यारी दोस्ती हो गई, ठीक है? किसी को रिलेशन मैनेजमेंट हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, आप टाइम ढूंढते ही खेलने निकल जाते हो, टाइम ढूंढते ही मौज मारने निकल जाते हो। वो जो टाइम है ये दोस्तों 15-15 20 मिनट आधा आधा 1-1 घंटा करते करते तुम्हारा पूरा दिन का 1.5 से 2 घंटा टाइम खराब कर रहा है। कभी मोमोज के वहां जाना, कभी वो स्कूटी लेके घुर 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 इधर उधर, कभी चाय की टपरी पे खड़े हो जाना, कभी गली के नुक्कड़ पे खड़े हो जाना, कभी टीम बनाना। हाँ भाई चल बता क्या बात हुई। एक बात बताता हूं, 4 बेवड़े लोगों के साथ रहोगे ना, 5वें आप बन जाओगे। 4 नशेड़ी लोगों के साथ रहोगे, 5वें आप बन जाओगे। 4 सुटेरी गंजेड़ी सिगरेट पीने वाले लोंडों के साथ रहोगे, 5वें आप बन जाओगे। अगर 4 इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट लोगों के साथ रहोगे तो 5वें आप हो। 4 समझदार लोगों के साथ रहोगे तो 5वें आप हो। तो जैसी तुम्हारी संगत है उसका असर तुम्हारे पास आएगा। इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब टाइम बीत जाएगा। ये जो मेंटोर्स ही हैं जो तुम्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इन बातों को मान लो, अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत आसानी से कर लोगे। फिर भी कोई दिक्कत डाउट परेशान नहीं हो तो मैं तुम्हारा भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक ऑलवेज अवेलेबल। आप कमेंट सेक्शन में अपनी दिक्कत डाउट परेशानी को लिख सकते हो, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं। तो ये एक सही सटीक फॉर्मूला है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स की लाइफ में एप्लीकेबल हो सकता है। उसके अलावा कोई भी दिक्कत है यार बता दो, मैं उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।